नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पिला माने आज जो क्लास रहबो पिला माने आपनको ओएसएससी एटीओ डिप्लोमा और डिग्री क्लास कोर्स रो ये रहबो आपनको 13 नंबर क्लास। या पूर्व ऑलरेडी 12टा क्लास आपनको अपलोडेड हो सारी। ये आपनको 13 नंबर क्लास जो आपन सिलेबस वाइज डिस्कशन लो 13 नंबर क्लास हो ठीक अछि पिला माने आज का डिस्कशन इंपोर्टेंट रहबो। आज हम डिस्कशन करबा का ऊपर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऊपर ठीक अच्छे पे मैंने तो आपंकर या पूर्व जोटा कि आपंकर इंजीनियरिंग मेकानिक्स डिस्कशन सरी आज आम डिस्कशन करबा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय ठीक अच्छे पे जी जल्दी आम सिलेबस वाइज क्लास को खत्म करवा आम कौन करवा ना जोटा कि एक्सपेक्टेड टेस्ट क्वेश्चन सीरीज को नहीं आसबि आ पूर्व वर्ष जो क्वेश्चन था आलोचना कर ठीक अच्छे आगे बढ़िया देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऊपर कौन आप सिलेबस कंटेंट रही ये रहीगला बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंटेंट रही है फंडामेंटल एसी थ्योरी जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायरिंग एंड पावर बिलिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये समस्त विषय आपको चर्चा रही ठीक अच्छे पे मैंने अल्प सब्जेक्ट रही कि क्वेश्चन व्यास्ट रही तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं आसी इंपोर्टेंट सेशन रही लेंथी सेशन रही कहीं मैक्सिमाइज कर क्वेश्चन को चलते बढ़िया आज का सेशन को आगे नहीं जावा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी प्रथम क्वेश्चन पचारे एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज आपंकर एलिमेंटर जोटा कि एटमटा कौन होता है अनचार्ज होता है सी पे मैंने बी जो उत्तर जोटा कि आपंकर एलिमेंट हूँ एटम ऑफ एनी एलिमेंट कौन सी प्रकार एलिमेंटर जो एटम गुड़ा जाए से गुड़क अनचार्ज होता है ठीक अच्छे पे मैंने मन रखिए बी जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन पचारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रो कंडक्टर टेक्स प्लेस बाय आपंकर जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टर होता है कंडक्शन होता है कौन आप कंडक्टर ही हम परिवाही द्वारा ही आप इन्सुलेटर तो हम ना तो कंडक्शन जो होता है आम कौन कहता टेक्स प्लेस होता है कौ माध्यम होता है सीधा आपंकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स माध्यम होता है डी जो उत्तर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। परवर्ती क्वेश्चन जी परवर्ती क्वेश्चन पे मैंने कहला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला आपंकर ओम्स लॉ अनुसार कौन आप ऑप्शन दिया ऑप्शन भर कौन ठीक हम ओम्स लॉ कौन हो ओम्स लॉ हूँ वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करेक्ट आपको उत्तर हो सी ठीक अच्छे पे वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंट ठीक अच्छे पे मैंने ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ विषय कौन जाना देखिए टी ओम्स लॉ कौन क्या कहुए तार लिमिटेशन कौन अच्छी समस्त मीट करवा तो ओम्स लॉ स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वोल्टेज V अक्रॉस द कंडक्ट मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल ये आप कही रखला वोल्टेज आपंकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपंकर करंट गला मु आपको भूल कहली बोधे तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आपंकर पूर्व जो आंसर हो सी हेनी बी हम ठीक अच्छे पे तो ये आप कही रखला ओम्स लॉ स्टेट कर कौन कांस्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट होता दरकार से कौन हम ना वोल्टेजटा हूँ आपंकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट हो ठीक अच्छे पे मैंने मीन्स वोल्टेज जब बढ़ो ताले करेंट भी बढ़ो तार ग्राफ देखो वोल्टेज ये आप रहा वोल्टेज आप रहा करेंट आप रहा जब वोल्टेज आप बढ़ुची तार करेंट भी बढ़ी बढ़ी चलो तो से अनुसार आपंकर जो ग्राफटा हूँ स्लोपटा हूँ आर हम जोटा कि आप लिनियर मोशन नहीं था पूर्व वर्ष क्वेश्चन आसाला आप ओम्स लॉ जो ग्राफटा आप कौ सेप होता है कर्व होता है जो स्क्वायर सेक्शन होता है लिनियर होता है से कथा क्वेश्चन भी अच्छी से अनुसार देखा ठीक अच्छे पे तो ये कहला पे आर हूँ गोटे कौन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल मटेरियल जो रेजिस्टेंस को आम आर डिनोट कले वोल्टेज को V करंट को I तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V दैट इज इक्वल टू R I आम से जो प्रोपोर्शनल टाक आम नहीं गले कौन रेजिस्टेंस ताको आप गोटे कांस्टेंट रहा मल्टीप्लाई करदे तेणु आप V वोल्टेज इक्वल टू R इंटू I इक्वल होगा तापर कहला VI रिलेशन फॉर रेजिस्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन फिगर जोटा फिगर डेपिट कर दीचे तापर आउ गोटे इंपोर्टेंट जिन पे लिमिटेशन कौन हो ओम पर लॉ ओम लॉ लिमिटेशन आपको रहिबो ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू लिनियर एलिमेंट लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर तो आपण मानकर एटा मन रखिथिबे नॉन लिनियर एलिमेंट पाइन ओम लॉ अप्लाई हबो नाही सेथरे कोन हबो जेमति कि आपण डायोड हिगला बा ट्रांजिस्टर तार एग्जांपल हे जिवो एई बळे आउट हेतला ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटालिक मेटालिक आपण कंडक्टर पई हबो किंतु नॉन मेटालिक कंडक्टर पई हबो नाही लाइक सिलिकॉन कार्बाइड ठीक अच्छे पे मन रखिए ये दुटा पॉइंट आपको इंपोर्टेंट रही ठीक अच्छे पे ये दुटा पॉइंट आपको इंपोर्टेंट रही परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन से ये पचारे देखो द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ जमी पूर्व कही रखी आपंकर ओम्स लॉ रे जो कर्वटा रिप्रेजेंट करता है कौन भाई करता है ये करता है आपंकर लिनियर जमी सर्कल लिनियर मोशन होता ना गोटे स्ट्रेट लाइन आपंकर कर्व नुहे पाराबोलिक नुहे ट्रायंगुलर नुहे ये गोटे हूँ लिनियर मोशन आपंकर मूव करता है ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन एमती जब ये वोल्टेज बढ़ुची ये करंट बढ़ुची से अनुसार एमती बढ़ुची तो ये अनुसार लिनियर से मोशन तार लिनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहा ओम्स लॉ परवर्ती क्वेश्चन देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारा ये पचारा गोटे एसेंशियल कंपोनेंट है टोस्टर
इज एन इलेक्ट्रिक जोटा कि आपन देला इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और ए रेजिस्टर दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी से कहला आपनकर गुटे रेजिस्टर कोन होची ना कन्वर्ट होची इलेक्ट्रिकल एनर्जी टा हीट एनर्जी को टोस्टर रे तो कहला एठी कोन को चला हाउ मच करंट ड्रॉन बाय ए टोस्टर विथ रेजिस्टेंस 12 ओम एंड 10 वोल्ट आपनकर कहला सेठी आपको रेजिस्टेंस टोस्टर जोटा रहिबो 12 वोल्ट एवं जो सॉरी रेजिस्टेंस आपनको देदेला 12 ओम आउ ता सहित 110 वोल्ट रो आपनकर कोन देदेला करंट देदेला ताहले आपनको पचला एठी कोन एठी आपनको सॉरी 110 वोल्ट रो आपनको वोल्टेज देदेला करंट आपनको पचला करंट टोस्टर कॉस्ट करंट कोन होइबो सिंपल करिबे ए क्वेश्चन टा आपन ए भले क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो काहे 2 मार्क रो क्वेश्चन आपनको अछि निश्चित मैथमेटिकल क्वेश्चन पचरिबो तेनु ए क्वेश्चन को सॉल्व करे अपन सिंपल आपन जोटा कि आपन हम पढी के आसिले कोन पढी के आसिले आपन या पूर्व जो फार्मूला टा पढिली कोन ओम्स लॉ रो V = RI एठी आपन रेजिस्टेंस दे दिछि 12 ओम एवं वोल्टेज दिछि 110 वोल्ट एवं एठी पचला करंट I ताले कोन V = IR थिला RI थिला बा IR जोटा कि कहि पारंती ताले I = कोन जो V/R सिंपल आपन V I = V/R 110/12 कर दियंतु 9.167 एम्पियर आपन उत्तर हे जिवो ठीक अछि पिला माने निश्चित भाବରେ इलेक्ट्रिकल पिला आप भलो बुझी पारथिबे जो किंतु ये कोन समस्त को भाई रहिछि त आपन इजीली मु बुझाई देली आगर को बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन से लिखिबा परवर्ती क्वेश्चन गुटे पचला फाइंड द करंट पासिंग थ्रू एंड द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर सर्किट बिलो आपनकर कहला करंट पासिंग थ्रू I पासिंग थ्रू एंड द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर आपन रेजिस्टर केते रहउची आपन करंट केते रहउची एदिटा आपन फाइंड करिया कहला आपन रेजिस्टेंस आउ तार करंट फाइंड करिया कहला ए सर्किट रे आपन केमते फाइंड करिवे यार जो सॉल्यूशन टा बहुत आसान अछि ता विषय हम चर्चा करिवा केमते सॉल्यूशन भाला आपन आंसर जो हिजबो से जो 0.00 सॉरी 625 ओम एवं 14.5 एम्पियर 4 एम्पियर आपन एही जो उत्तर किंतु आपन आलोचना देखंतु तो सॉल्यूशन केमति देखिबा देखंतु आपन मन सॉल्यूशन मु देखि दोची कोन सॉल्यूशन होइबो ठीक अछि पिला माने देखंतु आपन रेजिस्टेंस रो टोटल R टोटल हमें बाहर करबा तो R टोटल बाहर करे पय 1/R प्लस 1/R 2 प्लस R 1/R3 आपन रेजिस्टेंस 1 2 3 बिलो रे गिवन अछि देखंतु R1 आपन 10 रहिछि R2 आपन 2 किलो ओम रहिछि एवं R3 1 किलो ओम रहिछि तो किलो ओम रे अछि ओम रे आपन आंसर दिछि से अनुसार 10 टू द पावर 3 कर देले आपन कोन जो किलो ओम हे जिवो ठीक अछि पिला माने तो ओम रे आपन कन्वर्ट कर देले तो 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करले तो तार वैल्यू वाला आपन 0.016 एवं ताको आपन जतले करिवे तार फैक्टराइजेशन करिवे डेसिमल को कन्वर्ट करिवे होचे जति के रियल वैल्यू रे सेते आपन 625 ओम हे जिवो ठीक अछि पिला माने तापरे बोलला कोन कहला I जेमति का पूर्व हम क्वेश्चन करि के आसिला I = जोटा कि V/R जोटा कि हम जानिछु वोल्टेज = IR आपन को फार्मुलेशन ओम्स लॉ रो आसीतला तो V = IR ताको आपन को पचाछि एठी करंट = कोन हबो करंट = V/R टोटल जोटा कि ओम हैला R टोटल होची रेजिस्टेंस हे गला तो 625 9/625 काई टोटल आपन को एठी वोल्टेज गिवन रहिछि तो आपन सेही अनुसार आपन पाइ जिवे जोटा कि आपन को 14.4 जोटा कि एम्पियर आपन उत्तर हे जिवो बुझि पाले पिला माने आगो बढ़िया देखिबा क्वेश्चन कोन अछि आपन पैरेलल और सीरीज कनेक्शन बुझिले एटा को आपन बुझि जिवे पैरेलल सीरीज कनेक्शन मते आगो कोहिछि ता विषय चर्चा करिवा तो ये क्वेश्चन देला इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क द सम ऑफ इनकमिंग करंट एट ईच जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ आपन कहला गुटे इलेक्ट्रिक नेटवर्क रे पहुंचे सम ऑफ इनकमिंग जोटा कि आपन टोटल इनकमिंग जति करंट आसुची तार सम ता सहित ई जंक्शन प्रति जंक्शन जति आपन करंट आसुची तार समेशन सहित इक्वल करिवा कहा को आउटगोइंग सेटु जाउतो आपन जोटे करंट सेटु जाउची बाहर की ताक सहित इक्वल हबो एटा आपन कहार लॉ कहते या को आपन कहते किर्चॉफ फर्स्ट लॉ केवीएल बा आपन केसीएल कहते सॉरी केवीएल ने करंट किर्चॉफ करंट लॉ ताकू आपन बा किर्चॉफ फर्स्ट लॉ मध्ये कहतबो हमें ठीक अछि पिला माने या विषय चर्चा करिवा किंतु यार आंसर आपन जोटा कि किर्चॉफ फर्स्ट लॉ हिजबो देखंतु एटी आपन मु कहि रखली जेमति का केसीएल विषय चर्चा देखंतु समस्त इलेक्ट्रिकल जंक्शन ले आपन एटा आउट जाउची इनकमिंग आसुची ये आउची इनकमिंग आउट गोइंग जाउची ये भी इनकमिंग आसुची ठीक अछि पिला माने तो एठी आपन को देउ जोडा देला I2 आपन प्लस आपन I1 प्लस कोन I4 ये समस्त समेशन दैट इज इक्वल टू आपन को हिजबो I3 प्लस I5 आपन जेति को इनकमिंग आसुची गुटे नोड को सेटु जेति को आपन आउटगोइंग जाउची दैट इज इक्वल टू आपन को समेशन से मानकर इक्वल हबो ठीक अछि पिला माने बुझि पाले केसीएल आपन कोन किर्चॉफ लॉ कहिला जेमति का मु आपन को स्टेटमेंट पढु नै एटा आपन को कहिला अल्टरनेट स्टेटमेंट जोटा आपन एठी देछि मु सम ऑफ द करंट फ्लोइंग towards the junction is equal to the sum of the current flowing
away from the junction आपनकर towards the nodes आपन junction पर्यंत जो आपनकर करंट जाउची तार समेशन दैट इज इक्वल टू सेटू आपन से नोड जो करंट गुडा आउटपुट हो जाउची ताको हमें इक्वल करबा सेटा आपन किर्चॉफ्स रो करंट लॉ होइगला केसीएल बा किर्चॉफ्स फास्ट लॉ मध्ये ताको कहि दबा ठीक अछि बोला माने आउरी किछ कहंती ताको तार नाम होला किर्चॉफ्स नोडल लॉ मध्ये कह जायता एटा मन रखितो यार तीनटा नाम आसी गला केसीएल किर्चॉफ करंट लॉ केसीएम किर्चॉफ्स फास्ट लॉ बा किर्चॉफ्स नोडल लॉ ठीक अछि बोला माने आगो बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देला व्हिच लॉ स्टेट्स दैट इन ईच क्लोज सर्किट द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप आर इक्वल टू 0 एटा आपन कहार लॉ होला जे कहिला गुटे लॉ स्टेट करछि ईच क्लोज सर्किट गुटे क्लोज सर्किट होछि तार सम ऑफ ऑल वोल्टेज जतिक आपनकर वोल्टेज ड्रॉप होछि तार समेशन हबो इक्वल टू 0 सेटा आपनकर किर्चॉफ सेकंड लॉ होइगला ठीक अछि बोला माने ताको हमें केवीएल कहिताउ किर्चॉफ वोल्टेज लॉ ठीक अछि बोला माने सेठी हम करंट रो आपनकर डेस्टिनेशन थिला तेनो आपन केसीएल हिगला एठी आपन वोल्टेज रो डेस्टिनेशन हिगला तेनो आपन केवीएल हिगला ठीक अछि बोला माने केवीएल विषय चर्चा करदबा केवीएल हला दिस इज आल्सो कॉल्ड किर्चॉफ सेकंड लॉ और किर्चॉफ लूप और मेश लॉ माने कहतिबे हेडी नोड लॉ होइतिला किर्चॉफ जोटी कि फास्ट लॉ थिला किर्चॉफ नोड लॉ थिला बा किर्चॉफ करंट लॉ थिला सेटा होचे हम फास्ट होइगला अब एठी आसीला किर्चॉफ वोल्टेज लॉ बा किर्चॉफ सेकंड लॉ बा किर्चॉफ लूप और मेश लॉ यार मन अन्य नाम गुडा को ठीक अछि बोला तो किर्चॉफ सेकंड लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए क्वेश्चन पचारथाय बोला माने आपन को पचार दबो जे किर्चॉफ रो सेकंड लॉ को बेस्ड है को प्रिंसिपल बेस्ड है कि थाय सेटा आपन को मन रखिते तका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रे बेस्ड है कि थाय किर्चॉफ सेकंड लॉ एटी स्टेटमेंट कोन होला अलजेब्रिक जोडे आपन सेठी आपन क्वेश्चन ला पड़ले सेठी स्टेटमेंट को एठी लिखि जाओ किछ नै आपनकर एतरा किछ ऑडिट होबा नै तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड द क्लोज पाथ और क्लोज लूप एट एनी इंस्टेंट इज 0 आपन कहिला गुटे क्लोज पाथ रे जतिक आपन वोल्टेज ड्रॉ होबो होची बा कोनसी प्रकार वोल्टेज अराउंड जतिक वोल्टेज अछि तार अलजेब्रिक सम ता समेशन करले ताको इक्वल करिया कहा सहित 0 सहित ठीक अछि पिलाने दैट इज इक्वल टू 0 दिस इज कॉल्ड किर्चॉफ वोल्टेज लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन देखा परवर्ती क्वेश्चन देला पिलाने व्हेन द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर इट गेट्स हीटेड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एतरे आपन करंट होची कंडक्टर रे पास करते सेटा होची कंडक्टर टा कोन होची ना हीट होता ए इफेक्ट को हम कोन प्रकार इफेक्ट करताउ ए भी को हम थर्मल इफेक्ट करताउ परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देला इट इज प्रेफरेबल टू कनेक्ट बल्ब इन सीरीज और पैरेलल तो आपण माने कोन प्रेफरेबल करिवे जे होची बल्ब को कोन कनेक्शन में जॉइन करिया को बल्ब को आपण सीरीज रे करिवे पैरेलल करिवे बोथ रे करिवे बा सीरीज बा पैरेलल कोथरे करिवे एटा आपन स्टेटमेंट आपन सी हिजो उत्तर जेटा बोथ सीरीज एंड पैरेलल हम कनेक्शन करि परिबे बल्ब को देखियो सीरीज रे कॉम्बिनेशन कोन हिजो सीरीज रे कनेक्शन कोन हबो इफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस P1 ठीक है पावर हला अप्लायंसेस रो पावर होची P1 एंड P2 आर कनेक्टेड इन सीरीज with main voltage V having resistance and R1 and R2 आपनकर देला वोल्टेज गुटे अप्लायंसेस रहिछि सेतिर आपनकर पावर दे देला जेउटा कि P1 and P2 जेटा सीरीज रे कनेक्शन कराइ छै एवं सेमानकर वोल्टेज V रहिला एवं रेजिस्टेंस जोडा रहि गेला आपनकर R1 and R2 रहि गेला ठीक अछि पिला माने ता हेले आपनकर रेजिस्टेंस को काढिबे केमितिका आपण R1 केमते काढिबे R2 केमते काढिबे सीरीज कनेक्शन ठीक अछि पिला माने जदि आपण वोल्टेज गिवन अछि एवं पावर गिवन अछि तेनु देखंतु V² P1 that is equal to R1 हिगला R2 equal to हिगला V² P2 that is equal to आपनकर R2 हिगला रेजिस्टेंस 2 तो अतः आपनकर आपण कोन जानछि हम P equal to V² R जानिछु सेथि पय आपनकर ए फार्मूला को एठी अप्लाई कर देलु सीरीज कनेक्शन तो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस कोन हेबो ये आपनकर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हम काढि देलु V² R1 एंड V2 V² R2 में P2 एंड P1 आपनकर जोडा रहिला तो आपनकर जो फार्मूला जानछि हम P equal to V² R तेणु करिकि से फार्मूला को हम जतले इफेक्टिव रेजिस्टेंस काढिबा आर टोटल रेजिस्टेंस केते काढिबा तने R1 + R2 R1 लो वैल्यू हम काढिचुटी R2 रो वैल्यू काढिचु सेटा को आपण पुट करंतु जेटा हिजबो आपनकर 1/P दैट इज इक्वल टू 1/P1 + P2 ठीक अछि पर हमने बुझी पाले किछ असुविधा होबनी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखि देबा परवर्ती क्वेश्चन देखंतु परवर्ती क्वेश्चन एठी आपन पैरेलल कॉम्बिनेशन बा पैरेलल कनेक्शन विषय चर्चा होईची जेनका सीरीज रहिला पैरेलल मध्ये सेमति रहइबो किंतु एठी खाली डिफरेंट होईची कोन देखि दियंतु ठीक अछि पिला माने एठी आपनकर ओके एठी 1/P = 1/P1 + P2 थिला एठी ओनली P = P1 + P2 आपन हिजो ठीक अछि पिला माने आ किछ चेंजेस नै एथरे आपन कोन V² जोडा P = V² R हेतला एठी आपनकर सेही दिन सची P = V² R बट दैट इज आपन एतले एठी के पुट करचंती दिन सोडा P = आपन सेठी कोन काढितले हमें काढितले सेठी रेजिस्टेंस एठी भी एठी पावर काढिबा सेही अनुसार आपन चेंजेस हे जाउची केमते फार्मूला आपन अप्लाई होबो सेठी देखि दंतु नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखिबा Wheatstone bridge important रहिबो Wheatstone bridge is used to measure the resistance in the range of आपन Wheatstone bridge जोडो के आपन करो मेजर कर जाथे कोन रेजिस्टेंस मेजर करिया पे हम व्यवहार करथो तार रेंज कोन होता है एटा आपन को आंसर हेजो a 1 ohm to a few mega ohms आपन को उत्तर हेजो a 1 ohm to a few mega ohms आपन को रेजिस्टेंस जोडो के मेजर कर जाथे कोन Wheatstone bridge रे परवर्ती क्वेश्चन कोन देला
1 coulomb of charge is equal to the charge of आपन कहला जे 1 coulomb रो चार्ज इक्वल काहू केते चार्ज सहित हो केते इलेक्ट्रॉन सहित हो सेटा आपन हे जो 6.242 into 10 to the power 18 electrons. This value will be importantly remember because this question will be asked in your exam. Important question आपन कहले पिला माने 6.242 into 10 to the power 18 electrons जोटा कि आपन 1 coulomb charge equal to charge हे जो ठीक अछि पिला माने उत्तर हो गेला. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन देला इन आरएल सर्किट आपन आरएल सर्किट रे पचला कोन हेता आरएल सर्किट रे कोन हेता करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री आपन उत्तर बी हे जो करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री बी आपन उत्तर हे जो इन गुटे आरएल सर्किट रे परवर्ती क्वेश्चन देला हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फेज रिप्रेजेंट्स वन फुल वन साइकिल आपन कहला केते डिग्री आपन गुटे फेज रिप्रेजेंट करथाय वन फुल साइकिल पय ये हे जो आपन फुल साइकिल दैट मींस 360 डिग्री माने खते इंपोर्टेंट हो. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया फिगर दिया छै कोन एसी क्वांटिटीज ये फिगर शोज करछि एसी क्वांटिटीज कहार एसी क्वांटिटीज को आपन एडी होछि वोल्टेज होछि एडी तळे होछि आई जेटा करंट रही है आपन गोटे फेज रो ठीक अछि माने फेज रो एसी क्वांटिटी को आपन शो करछि एटा मने खते फेज हे जो. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देला पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज डिटरमाइंड बाय आपन गोटे सर्किट रो पावर फैक्टर को डिटरमाइन केमते करथाउ आमे करथाउ पावर फैक्टर मीटर रे ठीक अछि माने सी आपन ये जो उत्तर पावर फैक्टर मीटर यूज करके आमे पावर फैक्टर सर्किट डिटरमाइन करथाउ. परवर्ती क्वेश्चन देखिया पर विषय टिके देखिदबा जे the power factor is the cosine of the angle between the voltage and current और voltage मीटर जोटा कि cosine angle है जो power factor. The power factor meter determines the types of load using the line and it also calculate the loss occur in it. ये कहिला power factor determines करता है मीटर टा power factor meter determines कौन करता है load using the line आपन को केते को प्रकार लोड होची लाइन ले यूज करछंती ता से तो केते लॉस होची समस्त जिंस कैलकुलेट करता है कि पावर फैक्टर मीटर माने केते इंपोर्टेंट हेबो. परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जाओ परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया पूरा ये टिके फिगर टा को मत देखिए ये होची पावर फैक्टर मीटर ठीक है बोला रोटेटिंग फील्ड मूविंग आयरन पावर फैक्टर मीटर या हम कौन रोटेटिंग फील्ड मूविंग आयरन पावर फैक्टर मीटर कहिताउ. परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने इन सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज मीटर इज प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक कस्टमर तो डोमेस्टिक गृह जो काम घरे में यूज करता कौन सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज तो केते वोल्टेज प्रोवाइड करता है ये आपन 230 वोल्टेज प्रोवाइड करता है एटा मन के बी आपन उत्तर हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पचला इन सर्किट इन एसी सर्किट द एसी मीटर मेजर्स आपन गुटे एसी सर्किट रे आपन एसी मीटर मेजर्स कोन करथे आरएमएस वैल्यू को मेजर करथा ए ही जो उत्तर मन केतबे आरएमएस वैल्यू कोन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपन वोल्टेज ऑफ ए साइनसॉइडल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जोटा कि ईएमएफ रो आपन साइनसॉइडल सोर्स जोटा कि ईएमएफ जो सेतिर आपन वोल्टेज अब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को से कोन करथा मेजर करथा एसी सर्किट रे तो आरएमएस वैल्यू इट इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज द सोर्स आपन कैरेक्टराइज सोर्स को कैरेक्टराइज करिया पई एटा को हम यूज करथाउ. तापरे कोन कहला इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम एवरेज टू द वोल्टेज स्क्वायर द वैल्यू ऑफ द वीआरएमएस जो कि वोल्टेज आरएमएस आपन हे गेला सेटा आपन कोन दबो v0 बाय √2 स्क्वायर रूट आपन जोटा कि म लिखिली सेटा को आपन मैथमेटिकली लिखिली आ एटा इक्विवेलेंट कोन हेते 0.707 v0 से तो आपन जोटा कि इक्वल हेते मने केतबे इंपोर्टेंट टर्म ता. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जा नेक्स्ट क्वेश्चन होची the direction of a current in AC circuit आपन AC circuit रो जोटा कि करंट रो डायरेक्शन कोन हेबो वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ये इंस्टेंट टू इंस्टेंट गुड पॉइंट टू पॉइंट से कोन होबो ना वेरी जैता AC सर्किट रो जो करंट ता. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया पूरा देखि दबा एटी टिके कोन अछि ई फिगर दिनसो ई फिगर ऊपर आपन फिगर देखि कि पचारिबो जे आपन इंपेडेंस कोन जेड रो वैल्यू कोन हेबो बा फेज एंगल आपन केते हेबो ए दिनसो आपन ते भलो के देखि जायतिबे आपन आर रो वैल्यू कोन हेबो आर रो इंपेडेंस जो कि सर्किट एलिमेंट दे दी सेठी सी रो एल आरसी आरएल एंड आरएलसी ठीक अछि प्लान सी सीएल आरसी आरएल एंड आरएलसी ए तीनटा आपन को इंपेक्टर रहइबो रेजिस्टेंस आनिचंती आपन 0 डिग्री इंपेडेंस आपन को रहिजबो आर ता सहित एक्सी रो जोटा कि 1 बाय ओमेगा सी एंड एक्सएल रो वैल्यू कोन हेजिबो ओमेगा एल एसे बळे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एमोडा फिगरटा पूरा दे दिछि स्क्रीनशॉट करनि नै परिबे आ पीडीएफ तो आपन इजीली मिलि जाउछि टेलीग्राम चैनल जोर करंतु सेठी आपन पीडीएफ इजीली अवेलेबल हेजिबो. परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखियो पावर फैक्टर पीएफ इज द रेशियो ऑफ आपन पावर फैक्टर में कहा कोइ तो पीएफ कोन तार को देखिया पीएफ होची आपन वर्किंग पावर टू एपरेंट पावर आपन उत्तर हेजिबो ए वर्किंग पावर टू एपरेंट पावर ए दिजन का रेशियो जो आपन कोन पावर फैक्टर पीएफ कोइ तो ता से ताउ किछि दिन से आपन एठी मन के दरकार जे एपरेंट फैक्टर पावर कोन एक्टिव पावर कोन रिएक्टिव पावर कोन पावर फैक्टर जानि गेले तो सेठी आपन कोन आसीथिला देखंतु एठी आपन आसीला वर्किंग पावर और एपरेंट पावर तो एठी आपन रहिबो एपरेंट पावर कोन एक्टिव पावर कोन आउ ता से रिएक्टिव पावर कोन ए समस्त विषय क्वेश्चन आसी त आपन एपरेंट पावर को हम डिनोट करते एस रे एथरे आपन को एस इक्वल टू कोन हे जो vi
जोटा कि आपन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट ओनली वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कले ताको हमें कोन कहताउ पावर फैक्टर कहताउ यूनिट इज वोल्टेज वोल्ट एम्पियर ठीक अछि पिला माने किलोवोल्ट एम्पियर बा वोल्ट एम्पियर या आपनकर यूनिट हे जो ए समस्त मेंशन कर देछि नेक्स्ट आसला एक्टिव पावर जोटा कि आपन P और W रे हमें डिनोट करथाउ यार जोटा कि फॉर्मुलेशन हे जो P VI cos 5 ठीक अछि पिला माने cos 5 बा जेटा कि आपनकर हे जो इट इज द पावर व्हिच इज actually dissipated in the circuit resistance तो I square R भी मध्य कहितबा P I square R कहि जायते बा V cos थीटा बा cos थीटा ही तो यूनिट से जो किलोवाट रे ठीक अछि पिला वाट बा किलोवाट हे जो रिएक्टिव पावर आपन कोन आसला Q को हमें रिएक्टिव पावर रे डिनोट करथाउ जोथि आपन आसला इट इज द पावर डेवलप्ड इन द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट तो इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट रे आपन कोन होइता है डेवलप होइता रिएक्टिव पावर याकू डिनोट केम करथाय आपन जोटे कि यूनिट इज VR बा kVR आपन डिनोट करथाउ यार Q I square x बा VI sin थीटा एई भले आपन फॉर्मुलेशन होइबो एथुर क्वेश्चन आपन निश्चित पछरे ए क्वेश्चन आपन पछरे एटा क्वेश्चन पछरते परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन कोन छै देखियो सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन आपनकर आपन जदे थर्मल पावर प्लांट गुटे सेटअप होची सेटा को साइट गुडा को साइट जदे कंस्ट्रक्शन हो तापय हमें को जिंस गुडा को जोटा कि माइंड रखि देखा मेन ऑब्जेक्टिव कोन होइबो अवेलेबल ऑफ वाटर नियर टू लोड सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया ये समस्त जिंस ऑल ऑफ द एबव उत्तर हेइबो परवर्ती क्वेश्चन देला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर ड्राफ्ट फैन जोटी कि आपनकर IDF आपने कहिताउ जे इंडक्टिव ड्राफ्ट फैन लो फंक्शन कोन होइता ये कोन करथाय ये कोन करथाय ना रिमूव रैपिडली फ्लू गैसेस आपनकर स्मोक हे गला बा गैस हे गला ये रिमूव करथाय फर्नेस रु जोटा कि रिमूव कर देते बाहर को ठीक अछि पला माने IDF आउ जोटा कि FDF रिसर्च के देखि दबा IDF जोटा कि हम चर्चा कर देलु फ्लू गैस बा स्मोक जोटा फ्रॉम द फर्नेस चैम्बर प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन जेतरा आपन जोड़िला कोन से प्रकार फ्यूएल को जोड़ुछन तापर जो धुआं बाहरुची बा कोन से प्रकार कंबशन जोटा कि गैस बाहरुची सेटा को रिमूव करिया पे हमें ID फैन ले व्यवहार करथौ FD फैन कोन कोन थाय से के जे कंबशन जो फर्नेस जळिया पे हम गुटे कथा मन रखि सिंपल जेमति आपन चुल्ली रे जळिया पे आपन गुटे नळी रे कोन फुंकी थांती जेतले आपन ऑक्सीजन फोर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करथि लाइक दैट FDF फैन गुटे सेही भलिया काम करता ठीक अछि बोला माने FDF रो काम मध्ये से फर्नेस को जळिया पे से ऑक्सीजन जोटा कि प्रॉपर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन देखियो वेडिगला व्हिच यूटिलाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाई लेवल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कहिला पिला माने को प्रकार जोटा कि कहा को हमें यूटिलाइज करके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जोटा कि पोटेंशियल एनर्जी थाए कोठी हाई लेवल ले ताकू हमें व्यवहार करके कोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करताउ एटा को जगह हेतै आपन बहुत हाइट रे आपन को वाटर को खिले तळ को पानी छाडिले सेठी आपन टरबाइन घुरिला तापर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जे ई हो आपनकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ले सी जो आपन उत्तर माने कितबे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जवा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखियो एटी पछला इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कोन होता द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल लोड इज टू आपन को न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि मेन रोटर कंट्रोल होचे फंक्शन कोन होता कंट्रोल लोडर फंक्शन कोन होता से आपन को चेन रिएक्शन को कोन करता है कंट्रोल लोडर फंक्शन मन रखिबे इंपोर्टेंट रहबो ए क्वेश्चन पूछा था कंट्रोल लोड ता कंट्रोल करता है चेन रिएक्शन को सिंपली आपन मन रखि परियो नेक्स्ट क्वेश्चन पछला द मेन फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आपन को मॉडरेटर रो काम कोन न्यूक्लियर पावर प्लांट रे ये आपन हे जो रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स आपन को न्यूट्रॉन रो स्पीड को रिड्यूस करता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट रे मॉडरेटर परवर्ती क्वेश्चन देखियो कोन अछि से पछला न्यूक्लियर पावर प्लांट रे फ्यूएल्स आर यूज्ड तो से फ्यूएल्स गुडा कोन होता है यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 एवं थोरियम जोटा कि 232 ए ऑल ऑफ द एबव जोटा कि आपन आंसर हे जो समस्त जिंस आपन न्यूक्लियर पावर प्लांट रे फ्यूएल भाबरे व्यवहार करैते नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि एडी पछला पर्पस ऑफ योक अपन डीसी मशीन ऊपर क्वेश्चन आसीला तो योक रो जो आपनकर पर्पस कोन अछि योक रो व्यवहार आपन कोन पाई करता है इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग कवर for whole machine. It also provides mechanical support for the poles. It carries the magnetic flux produced by the poles. ए समस्त जिंस आपनकर डी हे जो उत्तर मन रखिथिबे समस्त टर्म गुडा मन रखिथिबे सेते आपन गुटे भी देइता पारे एठी मु ऑल ऑफ द एबव आंसर होइजिबो आपनकर डी ठीक अछि बोलाने अपन योक रो पर्पस देइतला परवर्ती क्वेश्चन देखिया पूर्व देखिदबा आपनकर जोटा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन लो अपन पार्ट उडे देला ये देला कम्यूटेटर ये गला ब्रश ये आर्मेचर ता सहित फील्ड वाइंडिंग एवं ता सहित यार जोटा देला पोल हेला कोन पोल शो रहिला ये पोल होइबो नॉर्थ पोल साउथ पोल योक कोंटा योकटा बाहर जोटा कि आउटर एरिया को योक कहले आ ये आर्मेचर वाइंडिंग आपन एठी मेंशन करै छै समस्त जिंस को आपन देखि परिबे जे कोंटा को जगह रे प्लेसिंग अछि आ केमिति का स्ट्रक्चर तयारी छै सिंपली आपन बुझि परिबे फिगरटा मु सेट में देले जेटा डीसी मशीन से विभिन्न पार्ट्स विषय क्वेश्चन ता आसीबा ही आसीबो ता विषय भी चर्चा करिबा अब बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन कोन छै क्या
डेज इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कहला कोन डिवाइस टा होची मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते एसी मशीन डीसी मशीन मोटर या फिर ऑल ऑफ द एबव आपन उत्तर जोटा हिजिबो कोन डीसी मशीन आपन उत्तर हिजिबो जे को कोन करिवो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करिवो बी हिजिबो आपन उत्तर मने कितवे इंपोर्टेंट रहिबो डीसी मशीन आपन व्यवहार करते कन्वर्ट करते कोन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करते नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन से देखिबा फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज आपनकर आपन कंडक्टर जो आर्मेचर कंडक्टर होची फंक्शन कोन थाए जो डीसी मशीन ले आपन पचला से होची आपन जनरेशन ऑफ ईएमएफ टेक्स प्लेस इन द आर्मेचर वाइंडिंग इन केस ऑफ जनरेटर टू कैरी द करंट सप्लाइड इन द केस ऑफ डीसी मोटर टू डू यूजफुल वर्क इट इन एक्सटर्नल सर्किट ये समस्त जिनस आपन उत्तर हिजिबो ऑल ऑफ द अबव परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन अछि वेयर इज फील्ड वाइंडिंग माउंटेड इन डीसी मशीन आपन फील्ड वाइंडिंग जेते आपन पढी कासिलो फिगरटा देखिले मन पकांतु फील्ड वाइंडिंग कोड लागितला स्टार्टर पाखे लागिता डीसी मशीन ले आपन स्टार्टर रे फील्ड वाइंडिंग हिता नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि इन ए डीसी मशीन rectification process is carried out in order to get unidirectional output जोटा कि हमें डीसी को हिताउ the rectification process is carried out by the आपन rectification process हमें कहा जा रहा है ये जो आपन mechanical rectification मने रखिथिबे सी जो उत्तर इंपोर्टेंट हो mechanical rectification परवर्ती क्वेश्चन जिबा the yoke in a large DC machine is made up आपन yoke विषय मु पढी केसिले तार पर्पस तो yoke रो जोटा मटेरियल कोन होइबो ये होचे आपन कास्ट स्टील ले तयार हिता yoke नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि व्हाट इज बीईसी स्टैंड्स फॉर ये तीनटा जिंस कहबी तीनटा टर्मिनोलॉजी से तीनटा अपन भल की डट्टा मार के जाइथिबे से गुटे गुटे पचारिबो ही पचारिबो तो बीई स्टैंड्स फॉर अपन कहिजो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी अपन उत्तर होइजो ता सहित अपन मन रखि जानतु ईईआर अपन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो बीटीयू जोटा कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट ठीक अछि बोला ए तीनटा जिंस अपन मन रखिथिबे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ब्रिटिश थर्मल यूनिट मन रखिथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया और तो समान देखिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स अपन लुमिनस फ्लक्स रो जोटा कि यूनिट हिजो लुमेन ठीक अछि पिलाने लुमेन कोन लुमेन विषय मध्ये क्वेश्चन आसीता लुमेन होची द यूनिट ऑफ अपन जो लुमिनस फ्लक्स मु कहि देली तार यूनिट हिगला लुमेन इट इज डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ वन कैंडल पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन ऑल डायरेक्शन ठीक अछि पिला माने पर यूनिट सॉलिड एंगल ऑल डायरेक्शन जति कैंडल पावर अपन सोर्स रू डेवलप होची ताको हमें कोन कहताउ लुमिनस फ्लक्स ठीक अछि बोला तार जोटा फार्मूला हिजिबो लुमेन दैट इज इक्वल टू कैंडल पावर ऑफ सोर्स जो कि सीपी हमें कहिताउ ता सहित सॉलिड एंगल हिजिबो आपन ओमेगा ठीक अछि सीपी इनटू ओमेगा और यार जोटा कि टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय द सोर्स वन कैंडल पावर दैट इज इक्वल टू 4 पाई लुमेन्स मन रखिथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि वायरिंग ऊपर क्वेश्चन आसिला व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग ए जो वायरिंग आपन फिगर देखुछन ए वायरिंग को आपन कोन वायरिंग कहे जाय या को आपन कहे जाय क्लिट वायरिंग माने कि बी जो उत्तर ता सहित आप कोन अछि देखि दबा टिके आगो को ए देखंतु क्लिट वायरिंग रो आपन को दे देले मु आपन को फिगर सहित तार डिस्क्रिप्शन क्लिट विथ टू ग्रुप वायरिंग आ उडे कहला क्लिट विथ 3 ग्रुप आपन तीनटा ग्रुप रहइबो एटी देखंतु दीटा ग्रुप रहिछि क्लिट विथ 2 ग्रुप आ उडे हला 3 ग्रुप ठीक अछि बोला माने ये दी प्रकार आपनकर क्लिट वायरिंग पाई थाउ से क्लिट वायरिंग आपन कोन को गुजारे हेता से देखि दबा टिके तो इन दिस सिस्टम ऑफ वायरिंग केबल्स आर सपोर्टेड एंड ग्रिप्ड बिटवीन पोर्टलैंड क्लिट्स अबव द वॉल और रूफ आपन वॉल काठ ऊपर बा पोर्टलैंड क्लिप ए सब जो क्लिप देखाउची आपन पोर्टलैंड क्लिप कहैते याको हम कोन ते कांथरे बा कोनसी रूफ रे छात रे कोन होची ना कंटा दिके बाडी थाउ सेथिरे आपन को कहैते कोन एटा को आपन को क्लिट वायरिंग कहैते द पोर्टलैंड क्लिट्स आर मेड ऑफ टू हाफ्स दी प्रकार आपन कहिला पोर्टलैंड दीटा हाफ देते हिते द मेन पार्ट इज बेस and which is grouped to accommodate the cables and the other part of the cape is to put the over the base आपनकर गुटे बेस रहिला या ऊपर होची आपनकर एटा होची कांथरे लगेबे ता ऊपर एटा कवर करिवे ठीक अछि बोला एंड स्क्रू टाइट हेते एटा कंटा बडे की कांथरे लगाइते सेही बोले आपनकर एटा समझ जानिथिबे खाली सिंपल आईडिया मोडे दे देले द लोअर क्लिट इज बेस आपन लोअर क्लिट को बेस कहितो अपर क्लिट को हम केप कहितो तेन क्लिट केप मध्ये कहिते ठीक अछि बोला हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परत क्वेश्चन कोन देखिया एटी देला पिला माने which wiring can be done either on surface or on concealed in the wall आपन कहिला जे आपन को प्रकार वायरिंग टा सरफेस रही परिबो बा माने कांथ ऊपर ही परिबो कंसील इन बा कांथ भीतर ही परिबो से प्रकार वायरिंग को हम कोन कहतो पीवीसी कंडक्ट वायरिंग माने कि पीवीसी कंडक्ट वायरिंग आपन को सेही बळे वायरिंग जोटा कि आपन को कंसील्ड वायरिंग बा आर्च सरफेस रही परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ियो पूर्व देखि दबा पीवी कंडक्ट वायरिंग कोटा पीवीसी कंडक्ट वायरिंग दिस इज द पीवीसी कंडक्ट वायरिंग एठी आपन को मु डिस्क्रिप्शन ले आपन पॉइंट्स दे देछि कोन पॉइंट्स गुडा आपन मन रखिया हबो इलेक्ट्रिकल वायर्स आर लेड इनसाइड द कंडक्ट आपन इलेक्ट्रिकल वायर कोन होचे
इन कंडक्ट भितर थाए तो पाइप भितर रहिबो सरफेस रे रहू बा जोटा कि कनसील्ड रहू तो पाइप भितर रही था ता सहित दिस वायरिंग गिव्स प्रोटेक्शन एग्नेस्ट मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन। ये मैकेनिकल एवं फायर प्रोटेक्शन रू याको हमको कौन होता है बचे के रखता है। ठीक है पिला माने याको मत रखते कनसील्ड कंडक्ट वायरिंग कह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग या विषय में चर्चा आपन देखि देबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपन कौन हिला बैटन वायरिंग। एई प्रकार आपन चारि प्रकार वायरिंग आपन को जोटा क्वेश्चन आसीबो या आपन को मु डिस्क्रिप्शन दे दीची। ठीक है पिला माने बैटन वायरिंग ता आपन को काठरे हेता है तो ओवरवुड काठरा प्लेट आपन पुराना वायरिंग होतला एबे भी किछ जरा होची आपन देखियो पाइबे जदी ए काठ वायरिंग ए पळे हेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन छी देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिला माने पाइबा व्हाट इज द रिकमेंडेशन मिनिमम हाइट ऑफ सॉकेट आउटलेट शेल बी प्रोवाइडेड इन द बाथरूम। बाथरूम रे आपन मानकर जोटा कि सॉकेट हाइट टा केते रे रहइबा दरकार ये रहिछ आपन कर जोटा प्रोवाइडेड हाइट हेजबो 130 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जबा। ये जो फिगर देखाउची बीआईएस सिंबल अनुसार ये फिगर रो नाम कोन या हम कोन कहिताउ फ्यूज कहिताउ आपन कर ए जो उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देला पिला माने ए बिल्डिंग हैज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपन गोटे बिल्डिंग रे ए समस्त अप्लायंसेस व्यवहार होता है। ए अप्लायंसेस को हमें जोची एटा कोन क्वेश्चन दिछि तो अप्लायंसेस रे कोन कोन व्यवहार होछि देखंतु ए 1 एचपी मोटर रनिंग 5 आवर्स इन ए डे गुटे 1 एचपी रो मोटर जोटा कि 5 घंटा दिन रे चले ता सहित 3 फैन्स इच 8 वाट रनिंग फॉर 10 आवर्स इन ए डे। तीनटा फैन अछि 8 वाट रो 10 घंटा पय चले प्रतिदिन। तापर चारिटा ट्यूबलाइट अछि 40 वाट रो जोटा कि 15 घंटा पय चलते है प्रतिदिन। तो कहला से कहला ए क्वेश्चन टा आपण भलो कि इंपोर्टेंट मार्किंग करंतु ए भले क्वेश्चन गोटे निश्चित आसीबो ही आसीबो। एटार गोटे क्वेश्चन मदि फार्मूला देके केमते सॉल्व करे तार मधे दे दिति। तो फाइंड द मंथली बिल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ बिल इज 2.50। तो पर यूनिट कॉस्ट आपण 2.50 देला 2.5 टका देला तो नवंबर मास जोटा कि मंथली बिल टा आपण केते आसीबा दरकार। तो प्रथमे हम जानते देखो नवंबर मासटा होची केते दिन 30 दिन या 31 दिन से दिन से जानते दरकार। तापर आपण सॉल्यूशन एठी आपण से आंसर देखि करि परिबे। मोर टेबुलेशन सहित पूरा टोटल दे दिछि केमते सॉल्यूशन करिवे। ठीक है पिला माने ए देखंतु नेम ऑफ द अप्लायंसेस दे देली फैन मोटर ट्यूबलाइट केतरा नंबर होची 1 3 4 होची ता सहित पावर रेटिंग से जोडे देइतला केमतिका। तो टोटल कंजप्शन कोन हेगला एटा आपन को हेगला 8.53। तो 8.53 यूनिट्स जोटा कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट हिता से अनुसार आपन यूनिट भाईगला। तो यूनिट आप मल्टीप्लाई करंतु कोन 30 डेज 30 दिन तापर 2.5 जोटा कि 2.5 टका को मल्टीप्लाई करंतु निश्चित आपन पाई जिवे 639.75। ए आंसर टाको ए क्वेश्चन को टिपिकल और डिफिकल्ट मानि के चलिबे आ ए क्वेश्चन को भलो कि देखि जाइथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया पढ़ो क्वेश्चन। Which force is required to move the pointer from zero position in an indicating instrument। तो आपनकर को प्रकार फोर्स हमें जोटा कि कोनसी प्रकार मीटर जोटा कि पॉइंटर इंडिकेट करथा जीरो पोजीशन लो तो ता से पॉइंटर जो मूव करथा से को प्रकार फोर्स आपन यूज होता सेठी आपन डिफ्लेक्टिंग फोर्स यूज होता है मन केतिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जबा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ओम एंड बिलो 1 ओम। तो 1 ओम बा ताठू कम ओम रेजिस्टेंस को मेजर करे पे हम को प्रकार इंस्ट्रूमेंट यूज करथाउ हमें शंट टाइप ओम मीटर व्यवहार करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ। परवर्ती क्वेश्चन कौन से देखिए व्हाट क्वांटिटी इज मेजर्ड व्हिच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट रे हमें को प्रकार क्वांटिटी को मेजर करता हूँ हमें मेजर करता हूँ पावर को। परवर्ती क्वेश्चन देखिए केल्विन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर अपन केल्विन ब्रिज रो व्यवहार हमें लो रेजिस्टेंस को मेजर करिया पई व्यवहार करता हूँ। केल्विन ब्रिज जोटा कि आपण मानकर लो रेजिस्टेंस को मेजर करिया पई हमें व्यवहार करता हूँ। परवर्ती क्वेश्चन कौन देला परवर्ती क्वेश्चन देला व्हिच इंस्ट्रूमेंट measures the total quantity of electricity delivered over period of a time। तो कहला को प्रकार इंस्ट्रूमेंट जोटा कि मेजर करता है टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत दिन पर से टोटल क्वांटिटी को से मेजर करके रखि दियो 30 दिन पर 60 दिन पर से क्वांटिटी को आपण मेजर करि परिबे से दिनसटा को हम कोन कहताउ ताको हम कहताउ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मन रखिथिबे जेंते आपण घरे जो मीटर यूज होता है 30 दिन पर बिल नबा आसी ना ताको हम कहताउ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देला which position an instrument using gravity control reads accurately। तो कौन पोजीशन ले आपन ग्रेविटी कंट्रोल जोटा कि रीड करता है एक्यूरेटली से जो आपनकर वर्टिकल पोजीशन मन रखिथिबे इंपोर्टेंट रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर शोन इन द फिगर। ए जो मीटर टा आपन फिगर देखाउची ए मीटर नाम कोन निश्चित भार आपन कमेंट रे जणातु। तो यही तो थिला आपन बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन ए क्वेश्चन लो आंसर आपन कमेंट रे जणातु मैं निश्चित आपन कमेंट रे आंसर होई देबी। ए क्वेश्चन आपन को टास्क रहिला। थैंक यू फॉर वाचिंग। पुनी देखा हो एबले को क्वेश्चन सेशन ले सेटा आपन को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रो। तो सेति वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर चलंतु। थैंक यू एवं बाय बाय।